Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS The Extra Step. In this video, I am going to discuss about Air Force Bal Bharti School which is in New Delhi. यहाँ पे एक बहुत important notice आई है for the application of teaching and non-teaching staff. अगर हम पे स्केल की बात करें 30,000 से लेकर 60,000 तक पे स्केल है, तो जो भी रेसिडेंट दिल्ली में है या फिर जो दिल्ली जाकर जॉब करना चाहते हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं. नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल. आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये स्क्रॉल करके विंडो आ जाएगी. व्हेन यू विल क्लिक दिस लिंक देन यू विल गेट अ पीडीएफ. ये पीडीएफ टोटल 4 पेजेस का है. इस पीडीएफ की अगर हम बात करें, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे रीड करना है. रिक्रूटमेंट for teaching and non-teaching staff at 3 Delhi-based Air Force School for the session 2023 and 24. Now एक important बात यहाँ पे है, दिल्ली में आपके 3 सेंटर्स है जहाँ पे ये स्कूल है लोकेटेड है और तीनों सेंटर्स के लिए वैकेंसी आई है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज, तो आप जरूर अप्लाई करें. अगर हम बात कर ले एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 22 जून से लेकर 28 जून एक वीक का आपको टाइम मिला है. आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा. वो फॉर्म को फिलअप करके आपको इस लोकेशन पे सेंड करना है या फिर आप ऑफलाइन भी जाकर विजिट करके वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं. अगर आप नहीं जा रहे किसी कारण से तो आप वहां पे पोस्ट भी करेंगे स्पीड पोस्ट, देन दैट इज ऑल्सो फाइन. तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो गई कि आपकी 22 जून से 28 जून तक फॉर्म भरने की डेट है और फॉर्म को सबमिट कर देना है. वेन्यू की अगर हम बात करें तो वेन्यू कहाँ पे जाएगा, तो आप इस लोकेशन पे अपने रेज्यूमो को और साथ में आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका आप जेरोक्स कॉपी लगाएंगे. मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके के स्कूल के वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए. सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन डालेंगे कि किस डेट का ये एडवर्टीजमेंट है. एप्लीकेशन के बाद आपका रेज्यूमे होना चाहिए. रेज्यूमे के बाद आप क्रॉनिकल ऑर्डर में आपकी जो मास्टर्स हैं, आपके जो ग्रेजुएशन है, फिर 12th और 10th के जो मार्कशीट है उसका आप यहाँ पे जेरोक्स कॉपी लगाएंगे. और अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी आप जेरोक्स कॉपी लगा सकते हैं. सबको एक इन्वेलप में करना है और आपको स्कूल के कैंपस में ड्रॉप कर देना है इस एड्रेस पे, और एल्स आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल वेबसाइट. जैसे मैंने बताया इस तीनों पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जो आपको अप्लाई करना है. इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ईमेल करेंगे, बिकॉज स्ट्रिक्टली इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऑफलाइन मोड में आपका वहाँ पे फॉर्म जाना चाहिए. आप जो भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा. दोज हु विल बी सिलेक्टेड उनको कॉल आ जाएगी फॉर द इंटरव्यू. यहाँ पे उन्होंने सारी लिस्ट बता दी है. कैंडिडेट्स आर सपोज टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. आपका मैट्रिकुलेशन दैट इज 10th कब हुआ है, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री 10th कब हुआ है, 12th कब हुआ है, आपका डिग्री क्या है, आपने बीएड अगर किया है तो बीएड के लिए अप्लाई कर सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपने सीटेट पास किया तो उसकी भी आप यहाँ पे जेरोक्स कॉपी लगाएंगे. अगर हम एज की बात करें, एज विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. आप जिस डेट को डाल रहे हैं यहाँ पे एज स्पेसिफिक आपको नीचे मेंशन है, वो मैं बता देती हूँ. डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट. नाउ आप ये समझो कि आपको यहाँ पे 28 जून तक अपना फॉर्म फिलअप करके सेंड करना है. प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी. 3 जुलाई को वो लिस्ट आउट कर देंगे जिनको उन्होंने रेज्यूमे के बेसिस पे सेलेक्ट किया है, सो दैट दे विल कॉल फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू का भी उन्होंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं. अगर आप टीजीटी मैथ्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप क्वालिफिकेशन यहाँ से रीड कर लेंगे. सिमिलरली फॉर द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बोला है अगर आपका बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है या फिर बीई बीटेक है सीएसआईटी में, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई. अगर आपने ए लेवल किया फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट इज एन एयर फोर्स स्कूल, तो इंग्लिश मीडियम होना इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी, और यहाँ पे एज लिमिट 55 ईयर्स है. तो एज का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है. पहले तो आपको ये समझना है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है और यहाँ पे उन्होंने सीटेट लिखा है. तो अगर आपने सीटेट दिया है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. इसके बाद अगर हम सोशल साइंस की बात करें, सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ओके, और यहाँ पे देखो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है. इट मीन्स कि अगर आपका सीटेट नहीं भी है, दिस इज नॉट एन मैंडेटरी थिंग. जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर मैं बात करूं तो सीटेट तो नहीं मांगता है कहीं भी, बिकॉज इफ दे आर फ्रॉम द सीएस बैकग्राउंड देन दे आर नॉट आस्किंग फॉर द बीएड डिग्री. तो अगर बीएड नहीं है तो आप सीटेट कैसे करोगे, है ना. तो आप अप्लाई जरूर करिए बिकॉज दिस इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन. इन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा है. और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो किसी में भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा है. तो अगर बीएड है तो ही फिर आपके सीटेट के लिए वो पूछते हैं. तो
अच्छे से इत्मीनान से सारे क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। पीआरटी के लिए भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जॉब है। ओके, फिजिकल एजुकेशन, लैब असिस्टेंट, एलसीडी अकाउंट्स, डॉक्टर, ड्राइवर, सबकी जॉब है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ होगी। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें 25,000 इज द सैलरी। अगर आप एलडीसी या ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो आपकी 17,500 होगी। और अगर आप डॉक्टर्स की पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 50,000 विल बी योर salary. Name of the shortlisted candidate for the interview will be displayed on the school website on 3rd of July. मैंने जैसा बताया है 28 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए और 3rd of July को वो आपको लिस्ट दे देंगे who has been selected for the interview. ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एबॉलिश द पोस्ट, डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि मैनेजमेंट क्या ले रहा है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। अगेन this is a very good opportunity if you want to work in a school, Air Force बाल भारती स्कूल, that is a very good reputed school. सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। अगर आप सीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीएड सीटेट की जरूरत नहीं है। और बिकॉज ये टीजीटी के लिए जॉब है और पीआरटी के लिए जॉब है तो अगेन यहाँ पे उन्होंने देखो अगर मैंडेटरी होगा तो वो इस तरीके से मैंडेटरी लिखेंगे, बट आप देखिए यहाँ पे एलडीसी में भी उन्होंने मैंडेटरी लिखा है। बट अगर आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात कर ले तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपका सीटेट नहीं भी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। तो बीएड होना या सीटेट होना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो इसको जरूर अप्लाई करें और इस तरीके की जॉब के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज यू विल गेट अ रेगुलर अपडेट ऑन आवर चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।